अमृता शेरगिल के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। हम सबको पता है कि अमृता शेरगिल बहुत अच्छी पेंटर थीं, पर आज जानेंगे अमृता शेरगिल की जिंदगी से जुड़े कुछ रंगीन किस्से। उमराव सिंह एक अमीर सिख थे और उन्होंने एक हंगेरियन महिला जिनका नाम एंटोइनेट शेरगिल था उनसे शादी की थी और अपनी बेटी का नाम रखा था अमृता। साल था 1913। 30 जनवरी को बुडापेस्ट में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। बचपन से ही अमृता का कला से बहुत लगाव था। जब अमृता के माँ बाप ने ये देखा तो दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो अपनी बच्ची को पेरिस ले जाते हैं। वहाँ उनकी बेटी को अपनी कला को न सिर्फ निखारने के अवसर मिलेंगे बल्कि वहाँ उसकी कला को एक पहचान भी मिलेगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि पेरिस में वो पेंटिंग की शिक्षा भी ले सकेगी। फिर क्या, उमराव सिंह और एंटोइनेट शेरगिल अपनी साल की बेटी के साथ पेरिस जा बसे। फिर करीब 5 साल बाद, जब तक अमृता की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, वो लोग पेरिस में ही रहे। अमृता शेरगिल विंसेंट वैन गॉग और पॉल गोंगा को अपना आदर्श चित्रकार मानती थी और मोनालिसा की पेंटिंग भी उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। अमृता को अपने खुद के चित्र बनाने का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपने ही सौंदर्य को कैनवास पर उतारा करती थी। अगर हम उन्हें सेल्फ ऑब्सेस्ड कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1932 की बात है। अमृता ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था यंग गर्ल्स। उनके इस पेंटिंग को ग्रैंड सेलोन का स्वर्ण पदक मिला था। इस पेंटिंग के लिए उनकी बहन इंदिरा और उनकी दोस्त डेनिस प्रूतो ने मॉडलिंग की थी। जब अमृता को इस पेंटिंग के लिए स्वर्ण पदक मिल रहा था तो वहाँ की ज्यूरी में से किसी ने कहा था, तुम तो बच्ची हो, मुझे तो लगा था इस पेंटिंग को किसी 30 साल के शख्स ने बनाया होगा। क्या तुम जन्म से ही स्केचिंग सीख कर आई हो? अमृता की शादी उत्तर प्रदेश के एक रईसजादे लड़के यूसुफ अली खां से हुई थी। वो भी उन दिनों पेरिस में रहा करते थे और उनकी माँ की यही इच्छा थी कि वो एक अमीर लड़के से शादी करे। यूसुफ के पिता राजा नवाब अली सीतापुर से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने लखनऊ में हिंदुस्तानी संगीत के मैरिस कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर भातखंडे कॉलेज रख दिया गया था। अमृता और यूसुफ एक दोनों से बहुत अलग थे। उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी क्योंकि यूसुफ के कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। कुछ वक्त बाद जब चीजें ज्यादा बिगड़ने लगी तो अमृता ने यूसुफ के साथ अपनी मंगनी तोड़ दी। यूसुफ से मंगनी तो टूट गई थी, पर इस चीज का अमृता के जीवन पर बहुत गहरा असर हुआ। इसके बाद अमृता ने किसी भी रिलेशनशिप को सीरियस लेना बंद कर दिया। वो रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गई और बहुत सारे पुरुषों के साथ रिलेशनशिप में भी आई। कहते हैं अमृता शेरगिल बाइसेक्सुअल थी। उनके कई महिलाओं और पुरुषों के साथ संबंध रहे हैं। मेरी लुई चेस्नी से भी उनके गहरे संबंध रहे हैं। उन्होंने अपने शिमला के स्टूडियो और लाहौर के अपने घर में उनकी तस्वीर दीवार पर टांगी हुई थी। अमृता शेरगिल के इश्क की दास्तान तो काफी कंफ्यूजिंग रही है। अमृता जब 21 साल की थी तब उनके बोरिस के साथ संबंध बने और बोरिस तासलिड्स्की ने सार्वजनिक रूप से एक घोषणा भी की थी कि अमृता से वो इश्क करते हैं, पर अमृता की माँ तो इस संबंध के सख्त खिलाफ थी, इसलिए अमृता ने उनसे शादी नहीं की। बोरिस कहा करते हैं कि मैं उनके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था, पर अमृता ने कभी इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि वो अपने ममेरे भाई से ही शादी करेंगी। ईगान और अमृता एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे और अमृता हमेशा लाइट ब्लू कलर के पेपर पर काली स्याही से बहुत छोटे छोटे अक्षरों में पत्र लिखती थी। वो इतने छोटे छोटे अक्षरों से खत लिखती थी कि कोई और तो क्या, ईगान ही उसे मुश्किल से पढ़ पाया करते थे। ईगान विक्टर और अमृता कजिन थे, पर शादी से पहले दोनों ने कुछ समझौते किए थे और इन दोनों की शादी अजीब से समझौतों पर टिकी हुई थी, जैसे कि वो दोनों कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेंगे और अमृता अगर किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाना चाहेंगी तो वो बना सकती हैं। इसकी उन्हें पूरी आजादी होगी। और कमाल की बात ये थी कि विक्टर अमृता को बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए जब अमृता ने उनके सामने ये समझौते रखे तो विक्टर बिल्कुल भी अचंभित नहीं हुए। कहा जा सकता है कि अमृता और विक्टर उस समय में आजकल के ओपन रिलेशनशिप में थे। उन्हें अमृता की हर बात स्वीकार थी। 16 जुलाई 1938 को बुडापेस्ट में बिना किसी शोर शराबे के साथ उनकी शादी हो गई। अमृता ने उन्हें छोड़ने की बात शुरुआती दिनों में तो नहीं की, पर हाँ, एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इतने कम पैसों में गृहस्थी चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
अमृता पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। बाकी अगर उनके प्रेमियों की बात की जाए तो उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। कार्ल खंडालवाला, इकबाल सिंह, ICS अधिकारी बदरुद्दीन तैबजी, ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक रशीद अहमद और स्टेट्समैन के संवाददाता मैल्कम मगरिज सभी अमृता शेरगिल के प्रेमियों में शामिल हैं। अमृता बहुत आज़ाद ख्याल, सभी प्रकार की सामाजिक बाधाओं और पाबंदियों से पूरी तरह आज़ाद औरत थी। एक बार तो अमृता रेड लाइट एरिया पे जाकर खड़ी हो गईं। उनका किसी के साथ जाने का कोई इरादा तो नहीं था, बस वो ये देखना चाहती थी कि लोग उनके साथ कुछ देर रहने के लिए कितना पे करते हैं। तो ये थी अमृता शेरगिल की कहानी। अमृता की कहानी उतनी ही रंगीन है जितना रंगीन उनका कैनवास था। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।